हैं करनाल के सेक्टर 7 स्थित एम्बिशन अब्रॉड इंस्टीट्यूट में। हम आपको बताते हैं जहां 10th और 12th के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ऑलमोस्ट अब होने वाले हैं और बच्चे प्लान कर रहे होते हैं कि वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए या हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएं। लेकिन कई इंस्टीट्यूट्स में बच्चे कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट उन्हें चूज करना चाहिए, कहां पर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी कोचिंग मिलेगी। तो हम आपको बता दें एम्बिशन अब्रॉड इंस्टीट्यूट जो कि IELTS, PT और स्टडी वीजा में डील करता है, अपने आप में उसने अपना नाम जरूर बनाया। यहाँ पर वही हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी तक का था। तो मैम क्या कुछ आप बताना चाहोगे? आप एम्बिशन अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ कहेंगे? एम्बिशन अब्रॉड बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग डेजी मैम इज़ द बेस्ट टीचर। अगर आपको अच्छे स्कोर्स पीटी में गेन करने हैं तो आप ज़रूर डेजी मैम से मिलें एंड डेजी मैम इज़ द बेस्ट टीचर। एंड मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस अच्छा गेन हुआ और बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ पे बच्चे आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और डेजी मैम बहुत अच्छे टीचर हैं, सो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आके। तो ये आपने देखा हमारे साथ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर टीचर्स की बात की जाए वो अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल आपने खुद इस समय उनकी बातचीत से खुद भी देखा होगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? एम्बिशन अब्रॉड में आप पढ़ रहे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आफ्टर ग्रेजुएशन मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं अपनी PT क्लासेस, बट आफ्टर सर्चिंग ऑल द इंस्टीट्यूट मैंने एट लास्ट एम्बिशन अब्रॉड में ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो वेरी कोऑपरेटिव हैं, डेजी मैम भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो हर प्रॉब्लम के नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते रहते हैं कि टाइम टू टाइम अपडेट रखते हैं हमको। तो ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस रहा है और मैं चाहूँगा कि मैं सारों को प्रेफर करूँगा कि प्लीज़ एक बार यहाँ पे आएँ और क्लासेस लें, डेमो क्लासेस लें और फिर डिसाइड करें कि आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। थैंक यू। तो ये आपने देखा, हमने जहां इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से बातचीत की, जैसा कि उनको कहना था कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट। और हम आपको बता दें क्यों ये इंस्टीट्यूट अलग है बाकी सभी इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ के जो फाउंडर टीचर्स हैं वो खुद स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ट्रेनर्स अलग से रखे हों। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशन होता है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बरकरार रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे IELTS, PTE और स्टडी वीजा में ये लोग डील करते हैं। अगर आप लोग प्लान कर रहे थे अपनी ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाने का, आप लोगों के लिए एम्बिशन अब्रॉड जो कि सेक्टर 7 में स्थित है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पर आप लोग आकर डेमो क्लासेस ले सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी फर्दर कोचिंग कंप्लीट करनी है। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मौजूद है करनाल के सेक्टर 7 स्थित एम्बिशन अब्रॉड इंस्टीट्यूट्स में, जहां बात की जाए IELTS की, PTE की या फिर वो स्टडी वीजा। एम्बिशन अब्रॉड अपने आप में ही एक नाम बना चुका है। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ के IELTS टीचर मौजूद है। ये जानते हैं उनसे कि उनके इंस्टीट्यूट की क्या कुछ वो खास बात है जो उन्हें अलग बनाती है बाकी सभी IELTS इंस्टीट्यूट से। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अलग है बाकी सब जितने भी करनाल में इंस्टीट्यूट है उनसे? द मेन थिंग मैम कि हम रेडीमेड सेंटेंस में बिलीव नहीं करते। एवरीथिंग वट एवर वी आर टीचिंग दैट इज रियल। हम बच्चों को बोलते हैं जो सच्चाई है वो बोलो आप, क्योंकि IELTS कोई सिलेबस नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसका। जस्ट हमारी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है। जैसे हमारा खाना हो गया, पीना हो गया, घूमना फिरना, कुछ भी वो पूछेगा वो रियल में पूछेगा। तो मैं बच्चों को यही रेकमेंड करता है कि रियल बताओ, ना कि किसी बुक नहीं लेनी, किसी कुछ नहीं लेना। जो आपको पूछना है रियल बताओगे, क्योंकि जब रियलिटी हम बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस बाहर आता है और कॉन्फिडेंस बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्पीकिंग अच्छी जाएगी। सेम विद द राइटिंग, राइटिंग का भी टॉपिक सेम ही होता है, सेम पैटर्न हम उसको भी फॉलो करते हैं। मैं कभी भी बुक नहीं रेकमेंड करते, हम कुछ नहीं करते, सब कुछ सेल्फ मेड देते हैं। यू कैन आस्क टू द स्टूडेंट्स एज वेल। सर करनाल के जो भी बच्चे जो प्लान कर रहे थे अब्रॉड जाने की, जो भी सोच रहे थे IELTS इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बात तो बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि इसको ना IELTS इंटरव्यू मत लो, इसको एक सामान्य बातचीत के तौर पे लो कि हमसे वो पूछ रहा है कि आप नॉर्मल लाइफ में क्या करते हो। जो बच्चा ये सोच के जाता है ना कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो कभी नहीं क्लियर कर पाता। वो जब सोच के जाए कि हम बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, अगर बातचीत के तौर पे जाएंगे तो अपने आप ही वो क्लियर करके आते हैं। तो बच्चों को हम ही बोलते हैं यहाँ से लोग कहीं से भी कोचिंग लो,
लेकिन इसको ना एक इंटरव्यू के तौर पे मत लो, ना ही इसको एक सिलेबस के तौर पे लो। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, जस्ट लाइफ स्किल्स, जो लाइफ साइकिल होता है हमारा, वो ही होता है। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डरते हैं कि आइल्स उनके लिए एक बहुत ज्यादा मतलब बड़ी चीज है कि कैसे करेंगे, तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखो, वो तो डर बच्चे खुद ही निकाल सकते हैं अपना, उसके लिए पीडीपी क्लासेस होती हैं। हम क्या कर सकते हैं, उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बच्चे को खुद लेके आना होता है। अगर वो खुद पे प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो उसमें हम ना ही हम कुछ कर पाएंगे, ना कि और टीचर कर पाएगा। उसके लिए मटेरियल दे देते हैं हम घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन नहीं, बच्चे अगर यहाँ पे आके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होता है। घर पे नहीं कर सकता कोई, अगर घर पे कर सकता तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद होते, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ पड़ा है। अगर बच्चे वो ले सकते ना तो इंस्टीट्यूट मतलब करनाल में होते ही नहीं, कहीं पे भी नहीं होते। तो बच्चे को ये बोलते हैं कि लो कोचिंग लो, कहीं से भी लो, ट्राई करो, जरूर पास होगे, निकलोगे आप लोग। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। तो जैसा कि हमें आगे आइल्स ट्रेनर ने भी बताया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एंड टीचर्स कैन ओपन द डोर्स फॉर यू एंड यू योरसेल्फ हैव टू एंटर इन दैट डोर्स। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट बाकी सब इंस्टीट्यूट से अलग है? यहाँ टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो हमें हर एक गाइडलाइंस पे ट्यूट करते हैं कि कैसे आपको करना है, कैसे सीखना है। हर एक कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमें अच्छी तरह से बताते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के टीचर्स के बारे में, यहाँ के फैकल्टी के बारे में, और किस तरीके से यहाँ पर आपको आइल्स की कोचिंग दी जाती है? यहाँ पे जी बहुत बढ़िया कोचिंग है। पहले मेरे को, जैसे मैं पहले खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रेडीमेड सेंटेंस यूज़ करता था राइटिंग मॉड्यूल में, लेकिन जब से मैंने सर ने मेरे को बताया कि जो मैं अपना जो जैसे आप लिखते हो, चाहे सिंपल फॉर्म में लिखते हो, चाहे ज़्यादा हाई वो कैब नहीं आपको आती, तो आप कर सकते हो, मतलब वही लिखो। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को वो अगर हम वो अपना याद करके लिखेंगे तो वो एग्जामिनर खुद सोचता है कि ये अपना याद करके आया या कहीं से देख के आया हो, तो इसने वही लिखा है। हम अपनी लाइन सेंटेंस बना के लिखेंगे तो वो वेल एंड गुड है। तो जैसा कि यहाँ के स्टूडेंट्स से हमें बताया कि टीचर्स यहाँ पे 1 to 1 हर स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है। जो यहाँ पे रेडीमेड मटेरियल है वो यूज नहीं किया जाता, इनका खुद का मटेरियल यहाँ यूज होता है। तो आगे भी हम कुछ टीचर्स से यहाँ बातचीत करेंगे। जो रीडिंग मॉड्यूल के जो टीचर है वो ही हम मौजूद है, ये जानते हैं कि वो क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को। तो मैम, जो भी आज करनाल के व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी अब्रॉड सेटल होने की सोच रहे हैं, जो आइल्स कर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ अलग डिफरेंट टिप्स देना चाहेंगे आप स्पेसिफिकली रीडिंग मॉड्यूल के लिए? रीडिंग एक्सपर्ट तो मैं बताना चाहूंगी कि रीडिंग जो मॉड्यूल है वो इट्स ऑल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। अगर आपकी कंसंट्रेशन लेवल सही नहीं है, स्पेशली ऑन द एग्जाम, तो आपकी रीडिंग में स्कोर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम बच्चों को स्ट्रेटजीज बताते हैं, कुछ यूनिक स्ट्रेटजीज बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग रीडिंग को आप विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हो। जो कि हमें पता ही है कि रीडिंग को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मॉड्यूल माना जाता है। अगर हम आइल्स और पीटी की बात करें तो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इशू जो होता है वो रीडिंग में होता है। तो हम सिखाते हैं उनको विद इन टाइम आपने टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ रीडिंग को कैसे कवर अप करना है। तो यहाँ के जो रीडिंग मॉड्यूल के जो टीचर थे उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरीके से बहुत यूनिक तरह के यहाँ टिप्स दिए जाते हैं। कंसंट्रेशन जो कि रीडिंग मॉड्यूल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे वहाँ फोकस करना यहाँ सिखाया जाता है। तो जो भी लोग सोच रहे थे अब्रॉड सेटल होने की या आइल्स करने के लिए, उनके लिए एम्बिशन अब्रॉड जो है एक बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा जो है ऑप्शन रह सकता है। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। I am Simrandeep. I recently got 90 score in my PT exam in all modules. I got my coaching from Ambition Abroad Institute, Karnal, and my tutor was Daisy Bola. I just finished my coaching in 20 days. My experience was exceptionally good, and Daisy ma'am was very hardworking and cooperative. I am very glad and I thank Daisy ma'am for my result. So I advise you to take a demo class here and Ambition Abroad, and you will definitely get success in your future.
एम्बिशन अब्रॉड इंस्टीट्यूट जो करनाल में सेक्टर 7 में स्थित है, जहां अपने आप में उसने कई अपना नाम ऐसा जरूर बनाया है। जिस तरह से स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, हमने यहाँ पर बच्चों से बातचीत की, टीचर से बातचीत की, जैसा कि उनका कहना था कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो लोग मेनली फोकस करते हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स अच्छे से इंप्रूव कर सकें, सीख सकें। वही हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पीटी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? आप यहाँ पर पढ़ रहे थे, आपका रिजल्ट काफी अच्छा आया है, कितना आपका रिजल्ट आया और इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? My name is Himanshi. I am from Karnal. I have an interest in I got 52 score in PT and I got a 6.5 bands in speaking. It is possible due to Daisy ma'am. It is the best institute in the Karnal. Its environment is good and all the trainers are very cooperative. Thank you. हमारे साथ यहाँ पर एक और स्टूडेंट है जिसका पीटी में काफी अच्छा रिजल्ट आया, उनसे भी हम जानेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर फैकल्टी के बारे में और इस इंस्टीट्यूट के बारे में? मैम साहिल, एक्चुअली मैंने फर्स्ट एग्जाम अपना पीटी का ऑन प्रिपरेशन के बाद दिया था, तो मेरे अच्छे स्कोर नहीं आए। उसके बाद मेरे को किसी ने डेजी मैम की रेफरेंस दी, तो मैं यहाँ पे आया। एक्चुअली मेरी स्पीकिंग टू मच वीक थी, तो डेजी मैम ने स्पीकिंग की इस तरीके मेरी तैयारी कराई। 8.5 आया मेरे स्पीकिंग में और ओवरऑल मेरे 57 स्कोर है। जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टूडेंट से बातचीत की, सभी का यही कहना था कि बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, फोकस किया जाता है हर एक स्टूडेंट पर, सारी उनकी डाउट्स और क्वेरीज क्लियर करी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ डेजी मैम है, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम क्या कुछ आप कहना चाहेंगे एम्बिशन अब्रॉड के बारे में? क्या कुछ मैसेज करनाल के लोगों को? एम्बिशन अब्रॉड के बारे में आपको मैं सिर्फ यही स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूंगी, करनाल के लोगों को, कि एम्बिशन का मेन मोटिवेशन है कि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देना, कि बाहर जाके स्टूडेंट एग्जाम तो यहाँ अटेम्प्ट कर लेते हैं बट बाहर जाके सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ साथ आपका इंग्लिश पे भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और आप इजीली अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप पीटी में चाहे आईलेट्स हो, उसको स्ट्रैटेजीज और टेम्पलेट्स के साथ इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं और अच्छा स्कोरिंग ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आईलेट्स और पीटी में मेन है कि आपका स्पीकिंग और लिसनिंग का स्कोरिंग इंक्रीज होना बहुत जरूरी है फॉर गोइंग टू अब्रॉड। तो जैसा कि पीछे हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि आज हम मौजूद है एम्बिशन अब्रॉड में, जो कि करनाल के सेक्टर 7 में स्थित है। जैसा कि बच्चों ने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ टीचर्स 1-to-1 बच्चों पे फोकस करते हैं और यहाँ का जो टीचर्स है वो कितने फैमिलियर हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर आज मौजूद है, आइए जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, जैसा कि मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं करनाल में, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे अलग है बाकी सब इंस्टीट्यूट से? मैम देखो, पहले फर्स्टली तो हम आपको एक चीज बताते हैं कि मेरा एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक तो अगर हम उनको विदेश स्टडी के लिए भेज रहे हैं तो सबसे फर्स्ट तो उनका फ्यूचर्स है। हम उनके फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर के साथ ये ना, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल है, उनका बच्चों का हर तरीके से, उसमें फैमिली, एक छोटी फैमिली भी जा रही है, एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग कर रहे हैं बच्चे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चे को सबसे पहले तो जो उनकी क्लैरिफिकेशन होती है उनको बिल्कुल क्लियर बताते हैं, और उसके बाद जैसे ही बच्चों को अगर कोई भी उनके अंदर की डाउट्स होती हैं उनको बिल्कुल क्लियर करने के बाद हम उसको बताते हैं। मेरा जो इंस्टीट्यूट्स है, मैंने जो इसकी 3 साल पहले हमने इसकी नींव रखी थी और 3 साल से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद आज हमने 6 मंथ पहले करनाल के अंदर हम आए। करनाल में हमने 100% रिजल्ट बच्चों को देना चाहा और वो हमें मिल रहा है। हमारे फैकल्टी मेंबर, जो मेरी एम्बिशन की जो टीम है, पूरी टीम मेरी बिल्कुल उसके साथ, मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम उसको बच्चों को यही चीज़ दे रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे आइल्स हो गया, पीटी हो गया और स्टडी वीज़ा पे हम डील कर रहे हैं, तो हम आइल्स और पीटी के लिए भी उनको बेटर दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कंसेप्ट अगर हम मानने की जो फर्स्ट स्टेप होता है विदेश जाने के लिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेप ही आइलेट्स है और पीटी है, और एक ये लैंग्वेज टेस्ट है, उसकी हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं और बच्चों को अच्छा बेटर रिजल्ट आने के बाद फिर हम उनको फॉरेन स्टडी के लिए हम उसको भेजते हैं बच्चों को। तो सर, जो भी लोग सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे अब्रॉड जाने का या फिर आइल्स करने का, तो उन्हें क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, अगर बच्चा जो यहाँ से विदेश स्टडी करने के लिए जाना चाहता है तो हम उसको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी भी, जहाँ पे भी अगर वो जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी ऑल ऑफ डाउट्स क्लियर करें, और उसके बाद हमारा मेन मकसद ये है कि भाई अगर हम उसको दे रहे हैं, हम बच्चों को सबसे पहले यही है कि हम यहाँ पे ऑल ऑफ 100% बच्चे को रिजल्ट देना चाहेंगे, और हम पिछले 4 साल से हम दे रहे हैं, वो हमारा रिजल्ट 100% ही आ रहा है।
ठीक है, हम कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, हम सब में स्टडी वीज़ा पे डील करते हैं। और वही है कि हम जिस कंट्री के लिए डील कर रहे हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास डायरेक्ट टाइप हैं, हम उनको डायरेक्ट बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं। तो हमारा यही मैसेज रहेगा कि एक बार वो आके हमारे पास जरूर एक बार गाइडेंस जरूर लें। हम कोई काउंसलिंग ये नहीं है कि काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, अगर वो एक बार आएंगे तो हम उसको बेटर ही रिजल्ट